राधे राधे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। कल तक हमने कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत अध्याय 28वें का श्रवण किया था, जिसमें वैकुंठ के जो द्वारपाल हैं जय और विजय, उनके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन था। आज हम 29वें अध्याय का श्रवण करेंगे, लेकिन उससे पहले बांके बिहारी जी की मंगल चौखट पर माथा टेकते हैं। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। श्री राधा राधा रटो, त्याग जगत की आस, ब्रज बीतिन बिसरत रहो, कर वृंदावन वास, कर वृंदावन वास, रसिक जन संगत की जय, प्रेम पंथ और ढरो त्याग, विषय अमृत पीजे, कहे लाल बलवीर हो आनंद अगाधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा, निश्चय करके चित्त कहो श्री राधा राधा। एक राधा ब्रज में बसे, दूजी रास विलास, तीजी राधा कुंज में दुलरा में हरिदास, तीजी राधा कुंज में दुलरा में हरिदास। अब यमुना जी का भी ध्यान करते हैं। वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास भय यमुना पट रानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारों वेद न पावत भेद, और संत मुनि करे मन मानी, यमुना यमदूत टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी, यमुना यमदूत टारत हैं, भव टारत हैं श्री राधिका रानी। बोलिए श्री तुलसा महारानी की जय। 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कृष्णा और वेणी नदी के तट पर बनिए और कलहा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई, वह सारी कथा हमको सुनाई है। मैंने भली प्रकार सुनी है। देवर्षि, यह कार्य उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ था? कृपया करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे संदेह है। देवर्षि नारद बोले, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का शरीर और वेणी नाम वाली नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाऊंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह सब देवताओं, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और यज्ञ की सारी सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी स्वरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। इसी बीच में श्री भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने स्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? यदि ब्रह्म मुहूर्त टल गया तो फिर दीक्षा का कार्य कैसे होगा? इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि स्वरा यथा समय यहाँ पर ना आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान विष्णु ने भगवान शंकर की बात का समर्थन किया।
यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहा था कि इतने में स्वरा भी यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पहलू में गायत्री को देखकर ईर्ष्या से क्रोध करके कहने लगी। स्वरा ने कहा, जहां अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे जो मेरे स्थान पर बैठाया है, अतः आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने महाराज प्रतु से कहा, हे राजन, इस प्रकार सुरा के श्राप को सुनकर गायत्री मारे क्रोध के लाल होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर सुरा को श्राप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, अतएव तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में खलबली सी मच गई। वह सुरा को दंडवत प्रणाम करके कहने लगी, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह श्राप तुमने बिना विचारे दिया है, अतएव तुम इसको वापस ले लो। सुरा ने कहा, हे देवतागण, चूंकि आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसलिए यह विघ्न उपस्थित हो गया है। मेरा यह श्राप कभी खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सब अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। देवर्षि नारद जी ने राजा प्रतु से कहा। सुरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु, शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा श्री ब्रह्मा जी के अंश से ककुदमवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सव्य पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों व हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगीं। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो मनुष्य सुनेगा उसको दर्शन व स्नान का फल प्राप्त होगा। आज हमने कार्तिक मास महात्म्य के 29वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें कृष्णा नदी और वेणी नदी की कथा थी। और इस कथा को जो सुनता है उन सभी को इन दोनों नदियों में स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में हम भी इन दोनों नदियों की जय करते हुए, प्रणाम करते हुए श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि बांके बिहारी जी की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। और आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि अन्य लोग भी कथा का आनंद लें और बिहारी जी की कृपा का अनुभव करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास।